ऑडियो क्रमांक 5। पुस्तक का नाम गायत्री प्रार्थना। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। परम पूज्य गुरुदेव की अभिनव 5 स्थापनाएं। युगतीर्थ आवलखेड़ा, आगरा। युगतीर्थ आवलखेड़ा में वह युग पुरुष जन्मा संवत 1968 की अश्विनी कृष्ण त्रयोदशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में, जो अंग्रेजी तारीख से 20 सितंबर 1911 के दिन आती थी। एक श्रीमंत ब्राह्मण परिवार में, जहां धन की कोई कमी नहीं थी, पूरा परिवार संस्कारों से अनुप्राणित, पिता भागवत के प्रकांड पंडित, बहुत बड़ी जागीर के मालिक। आज जहां पूज्यवर की स्मृति में एक विराट स्तंभ की, एक चबूतरे की तथा उनके कर्तृत्व रूपी शिलालेखों की स्थापना हुई है, वही पूज्यवर ने शरीर से जन्म लिया था। समीप बनी 2 कोठरियां, जो काल प्रवाह के क्रम में गिरी सी गई थी, जीर्णोद्धार कर वैसी ही निर्मित कर दी गई हैं जैसी उनके समय में थी। जन्मभूमि का कण कण उस दैवी सत्ता की चेतना से अनुप्राणित है। उनके हाथ से खोदा कुआं, जिसे पूरे गांव का एकमात्र मीठे जल वाला कुआं माना गया, वह अभी भी है। उनके हाथ से रोपा नीम का पेड़ एवं वह बैठक, जहां स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में सब बैठकर चर्चा करते थे, आज भी उन दिनों की याद दिलाते हैं। पास में ही 2 कोठरियां हैं, जिनमें से एक कक्ष में वह स्थान है जहां दीपक के प्रकाश में सूक्ष्म शरीरधारी गुरुसत्ता प्रकट हुई थी तथा जिनसे उनके जीवन की दिशा धारा का 1926 के बाद के क्रम का निर्धारण कर दिया गया था। आवलखेड़ा में ही उनकी माताजी की स्मृति में स्थापित माता दानकुंवरी इंटर कॉलेज है। कन्या इंटर कॉलेज अब कन्या महाविद्यालय का रूप ले चुका है। गायत्री शक्तिपीठ से अनेक रचनात्मक कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। अखंड ज्योति संस्थान। अखंड ज्योति संस्थान घिया मंडी, मथुरा में स्थित है। परम पूज्य गुरुदेव सीमित साधनों में अपने अखंड दीपक के साथ यहीं रहने लगे एवं यहीं से क्रमशः आत्मीयता विस्तार की, जन जन तक अपने क्रांतिकारी चिंतन के विस्तार की प्रक्रिया अखंड ज्योति पत्रिका, जो आगरा से ही प्रारंभ कर दी गई थी, कि गायत्री चर्चा, स्तंभ व अन्य लेखों की पंक्तियों के माध्यम से संपन्न होने लगी। व्यक्तिगत पत्रों द्वारा उनके अंतःस्थल को स्पर्श कर एक महान स्थापना का बीजारोपण होने लगा। यहीं पर अगणित दुखी, तनावग्रस्त व्यक्तियों ने आकर उनके स्पर्श से नए प्राण पाए तथा उनके व परम वंदनीय माताजी के हाथों से भोजन प्रसाद पाकर उनके अपने होते चले गए। हाथ से बने कागज पर छोटी टेंड्रिल मशीनों द्वारा यहीं पर अखंड ज्योति छापी जाती थी व छोटी छोटी किताबों द्वारा लागत मूल्य पर उसे निकालने योग्य खर्च निकलता था। बगल की एक छोटी सी कोठरी में जहां अखंड दीप जलता था, आज साधना स्थली विनिर्मित है। पूरी बिल्डिंग को खरीदकर उनके सुपुत्र ने एक नया आकार व मजबूत आधार दे दिया है, किंतु यह कोठरी अंदर से वैसी ही रखी गई है जैसी पूज्यवर के समय 1942-43 में रही होगी। गायत्री महाविज्ञान के 3 खंड, युग निर्माण परक साहित्य, आर्ष ग्रंथों के भाष्य को अंतिम आकार देने का कार्य यही संपन्न हुआ। जन सम्मेलनों, छोटे बड़े यज्ञों एवं 1008 कुंडी 5 विराट यज्ञों में पूज्यवर यहीं से गए एवं विदाई सम्मेलन की रूपरेखा बनाकर स्थायी रूप से इस घर से 1971 की 20 जून को विदा लेकर शांतिकुंज चले गए। गायत्री तपोभूमि, मथुरा। गायत्री तपोभूमि मथुरा को परम पूज्य गुरुदेव की 24 महापुरुष चरणों की पूर्णाहुति पर की गई स्थापना माना जा सकता है, जिसे विनिर्मित ही गायत्री परिवार रूपी संगठन के विस्तार के लिए किया गया था। इसकी स्थापना से पूर्व 2400 तीर्थों के जल व रज को संग्रहित करके यहाँ उनका पूजन किया गया। एक छोटी किंतु भव्य यज्ञशाला में अखंड अग्नि स्थापित की गई तथा एक गायत्री महाशक्ति का मंदिर विनिर्मित किया गया। 2401 करोड़ गायत्री मंत्रों का लेखन, जो श्रद्धापूर्वक नैष्ठिक साधकों द्वारा किया गया था, यहाँ पर संरक्षित कर रखा गया है।
पूज्य गुरुदेव की साधना स्थली व प्रातःकाल की लेखनी की साधना की कोठरी यदि अखंड ज्योति संस्थान में थी, तो उनकी जन जन से मिलने, साधनाओं द्वारा मार्गदर्शन देने की कर्म भूमि गायत्री तपोभूमि थी। यहीं पर 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ में 1953 में पहली बार पूज्यवर ने साधकों को मंत्र दीक्षा दी। यहीं पर 1956 में नरमेध यज्ञ की तथा 1958 में विराट सहस्त्र कुंडी यज्ञायोजन संपन्न हुए। श्रेष्ठ नर रत्नों का चयन कर गायत्री परिवार को विनिर्मित करने का कार्य यही व्यक्तिगत मार्गदर्शन द्वारा संपन्न हुआ। हिमालय प्रवास से लौटकर पूज्य आचार्य श्री ने युग निर्माण योजना के शतसूत्री कार्यक्रम एवं सत्संकल्प की तथा युग निर्माण विद्यालय के एक स्वावलंबन प्रधान शिक्षा देने वाले तंत्र के आरंभ होने की घोषणा की। विराट प्रज्ञानगर युग निर्माण विद्यालय साहित्य की छपाई हेतु बड़ी बड़ी मशीनें तथा युग निर्माण साहित्य जो पूज्यवर ने जीवन भर लिखा उसका वितरण विस्तार तंत्र यहाँ पर देखा जा सकता है। शांति कुंज हरिद्वार। शांति कुंज हरिद्वार ऋषि परंपरा के बीजारोपण केंद्र के रूप में 1971 में स्थापित किया गया था, जब परम पूज्य गुरुदेव मथुरा स्थायी रूप से छोड़कर परम वंदनीय माताजी को अखंड दीपक की रखवाली हेतु यहाँ छोड़कर हिमालय में चले गए। गुरुसत्ता के निर्देश पर वे पुनः 1 वर्ष बाद लौटे व तब शांति कुंज को उन्होंने एक विराट रूप देने सभी ऋषिगणों की मूलभूत स्थापनाओं को यहाँ साकार बनाने का निश्चय किया। इससे पूर्व परम वंदनीय माताजी ने 24 कुमारी कन्याओं के साथ अखंड दीपक के समक्ष 240 करोड़ गायत्री मंत्र का अखंड अनुष्ठान आरंभ कर दिया था। पूज्यवर ने प्राण प्रत्यावर्तन सत्र, जीवन साधना सत्र, वानप्रस्थ सत्र आदि के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय कार्य करने वाले कार्यकर्ता यही गढ़े। यह सत्र श्रृंखला कल्प साधना, संजीवनी साधना सत्रों के रूप में तब से ही 9 दिवसीय सत्रों व 1 माह के युग शिल्पी प्रशिक्षण सत्रों के रूप में चल रही है। अभी भी अनवरत उसमें आने वालों का तांता लगा रहता है। पहले से ही सब अपनी बुकिंग इसमें करा लेते हैं। प्रखर प्रख्यात सजल श्रद्धा रूपी तीर्थ स्थली का पूज्यवर ने अपने सामने निर्माण कराया। यही उनके निर्देशानुसार उनके शरीर छोड़ने पर दोनों सत्ताओं को अग्नि समर्पित किया गया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना यहीं हुई है। ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान। ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान परम पूज्य गुरुदेव की अभिनव 5वीं स्थापना है, जहां पर विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय का अभिनव शोध कार्य चल रहा है। इसे 1979 की गायत्री जयंती पर आरंभ किया गया था। वर्तमान शांतिकुंज गायत्री तीर्थ से आधा किलोमीटर दूरी पर गंगा तट पर स्थित यह संस्थान अपनी आकर्षक बनावट के कारण सहज ही सबके मनों को मोह कर आमंत्रित करता रहता है। इसमें 3 मंजिलों में प्रथम तल पर एक विज्ञान के उपकरणों से सुसज्जित यज्ञशाला विनिर्मित है तथा 24 कक्षों में गायत्री महाशक्ति की 24 मूर्तियां बीज मंत्रों व उनकी फलश्रुतियों सहित स्थापित हैं। द्वितीय तल पर एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला है, जहां ऐसे उपकरण स्थापित हैं जो यह जांच पड़ताल करते हैं कि साधना से पूर्व व पश्चात, यज्ञादि मंत्रोच्चार के पूर्व व पश्चात क्या क्या परिवर्तन शरीर मन की गतिविधियों व रक्त आदि संघटकों में देखने में आए। इनके आधार पर साधकों को साधना संबंधी परामर्श दिया जाता है। यहाँ पर वनौषधियों का विश्लेषण भी किया जाता है तथा यज्ञ ऊर्जा मंत्र शक्ति का क्या प्रभाव साधक की मस्तिष्कीय तरंगों, जैव विद्युत आदि पर पड़ा, यह देखा जाता है। विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी यहाँ किए जाते हैं। तृतीय तल पर एक विशाल ग्रंथागार स्थापित है, जहाँ विश्व भर के शोध प्रबंध वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर एकत्रित किए गए हैं। यहाँ प्रायः 45,000 से अधिक ग्रंथ हैं, जिनमें कई पुरातन पांडुलिपियां हैं। यह अपने आप में एक अनूठा संकलन है जो और कहीं एक साथ देखने में नहीं मिलता।